अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube से जो इनकम मिलती है वो आपके हाथ में जब आती है तो वो किस किस प्रोसेस से गुजरती हुई आती है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि इस्माइल भाई, जो आप YouTube पे काम करते हैं तो उसके पैसे किस तरीके से मिलते हैं, किस किसका क्या प्रोसीजर है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि अगर हम YouTube पे काम करना चाहें, मैंने कि हम सोचें कि अगर हम कुछ पैसा कमाएं YouTube से तो उसका क्या तरीकेकार होगा, आसान है, मुश्किल है, वो सारी चीज़ों का आज इस वीडियो में आपको जवाब देने वाला हूं। और इसका पूरा डिटेल में आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से YouTube जो पैसे देता है वो आपके हाथ में किस तरह आते हैं। तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके कुछ टास्क होते हैं। वो टास्क जब आप पूरे करते हैं तब जाके आपके पास हाथ में कुछ पैसे आते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप है वो ये होता है कि सबसे पहले तो आपने अपने YouTube पर एक चैनल बनाना होता है। सबके पास एक जीमेल का एड्रेस होता है, जीमेल का एड्रेस ही चलेगा, हॉटमेल का, याहू का नहीं चलेगा, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है या YouTube, इसलिए आपको जीमेल का ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। तो आपके पास एक जीमेल का एड्रेस होना चाहिए और उसके बाद आपने साइन इन करना है YouTube के अंदर और वहां पे एक अपना चैनल बनाना है। जिस तरीके से टीवी चैनल्स होते हैं इस तरह YouTube का भी एक चैनल होता है जो आपके नाम पर होगा या आपके कैटेगरी के नाम पर होगा। वो चैनल किस तरीके से बनता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी भी है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको चैनल बनाना हो तो। जब आप चैनल बना लेंगे तो चैनल बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस नाम से चैनल बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको कुकिंग का शौक है खवातीन को तो कुकिंग के नाम से आप चैनल बना सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर आपने उसमें कुकिंग की से रिलेटेड ही वीडियोस डालनी है या रेसिपी से। अगर आपको बाइक रेसिंग का शौक है, बाइक्स का शौक है, तो आप बाइक्स से के नाम से, यानी कि जो भी कंटेंट या जो भी आपको चीज आती है उस नाम से आपने चैनल बनाना है यूट्यूब का। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है हमारा कंटेंट का। देखें, यूट्यूब में वीडियोस तो डालनी होती हैं लेकिन उसमें कुछ शराइत हैं यूट्यूब की कि किस तरह की वीडियो होनी चाहिए, उसमें क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। ये बहुत डिटेल की बात है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो पहले हमने चैनल बनाया अपने यूट्यूब का, उसके बाद अपने वो वीडियोस डालनी है जो वीडियोस आपको आती हैं, यानी कि जो काम आपको आता है उससे रिलेटेड वीडियोस आपने उसके अंदर अपलोड करनी है। कोशिश करिएगा कि वो आपकी अपनी खुद की जो है ना वो वीडियोस होनी चाहिए जो कॉपीराइट फ्री हो। उसके बाद जो तीसरा इसका टास्क है सबसे बड़ा, वो ये होता है कि इनकम आपकी जनरेट तब होती है जब आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आते हैं। और एड्स लाने के लिए YouTube ने ये कहा है कि आपके चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए एक साल के अंदर और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ये पहली डिमांड है YouTube की। अब 4000 घंटे पूरे करना आसान काम नहीं होता, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो रेगुलर काम करते हैं। तो अगर आप चैनल बना रहे हैं और आपने उसके अंदर वीडियोस डाली हुई हैं और 4000 घंटों के करीब हो गए हैं और आप समझ रहे हैं कि यार अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो आप हार जाएंगे। मेरे साथ भी यही था कि मुझे 4000 घंटे पूरे करने थे लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा, रोजाना वीडियोस डालता रहा, तो मेरे हो गए पूरे। खैर, 4000 घंटे जब आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा और 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे तब आपका चैनल चला जाएगा रिव्यू में। रिव्यू में जाएगा, वो ये देखेंगे कि 4000 घंटे का जो वॉच टाइम आपने पूरा किया है और 1000 सब्सक्राइबर्स जो आए हैं वो लीगली आए हैं या नहीं आए। अगर लीगली होंगे तो वो आपके चैनल को इनेबल कर देंगे। जब आपका चैनल इनेबल हो जाएगा, और मैं आपको एक बात बता दूं कि चैनल इनेबल होने में 6 महीने मैक्सिमम लग सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चैनल का वॉच टाइम पूरा हो चुका है, सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज्यादा है, मगर वो उनका चैनल अभी तक रिव्यू में पड़ा हुआ है और वो लोग बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, रिव्यू में चला गया, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई इनेबल नहीं कर रहा। तो वो लोग परेशान ना हो, उनका जल्द से जल्द उनको रिप्लाई आ जाएगा। और मुझे जहां तक लोग मुझे मिले यूट्यूबर, उनका सबके इनेबल्स हो चुके हैं। तो मैक्सिमम टाइम 6 महीने तक का होता है, क्योंकि एक दोस्त है इसका 6 महीने के बाद जो है ना वो इनेबल हुआ था और मेरा भी तकरीबन 5 से 6 महीने बाद हुआ था। इसमें एक कंडीशन ये भी आती है कि जब रिव्यू में चैनल जाता है तो एक आपको ईमेल और आती है, वो कहते हैं हम इसको एडिशनल रिव्यू में ले रहे हैं, यानी कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपके चैनल के ऊपर एड्स ऑन कर रहे हैं या नहीं। तो वो ये कहते हैं कि आप काम करते रहे, हम जैसे ही हमें लगेगा कि हाँ हम सेटिस्फाई होंगे आपके काम से तो इनेबल कर देंगे। तो
काम करना लाजमी है, रुकना नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो आपका चैनल अगर होगा रिव्यू में उन्होंने देखा कि इस काबिल है तो वो एड्स ऑन कर देंगे। यहां तक आपका काम हो गया कि आपने चैनल बनाया, वीडियोस डाली, इनेबल हो गया, एड्स आ गए। अब हम बात करते हैं पेमेंट की कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। पेमेंट कैसे मिलेगी उसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि गूगल के यूट्यूब एक प्रोडक्ट है, ऐसा ही एक और प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस के नाम से। गूगल एडसेंस में क्या होता है, ये गूगल एडसेंस आपका रेवेन्यू को जमा करता है, कैलकुलेट करता है, समराइज करता है कि आपने कितने पैसे अर्न किए हैं लीगली तौर पे। जो लोग वेबसाइट बनाते हैं उनका भी जो भी पैसा होता है वो सारा गूगल एडसेंस के थ्रू ही आपको मिलता है। तो आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाना है, बहुत आसान है, साइन अप करना है, इस तरह फेसबुक के अकाउंट बनाते हैं इस तरह एडसेंस पे भी आप साइन अप कर लें। उसके अंदर कुछ डिटेल्स होती हैं, आपका एड्रेस होता है, आपका नाम होता है, वो आपने डालना होता है, वो आप डाल दिएगा। उसको फिर लिंक करा दें अपने चैनल से। लिंक कराना भी बड़ा आसान है, मैं आपको बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, एडसेंस का अकाउंट बनाना है और उसको अपने चैनल से लिंक करा देना है। लिंक कराने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आपके एड्स वाली वीडियोस पे व्यूज आना शुरू होंगे तो आपकी इनकम उस दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जब इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी तो वो कैलकुलेट करता रहेगा गूगल एडसेंस, और यूट्यूब भी उसको कैलकुलेट करता रहेगा। एस्टिमेटेड अर्निंग आपकी वो दिखाता रहेगा कि आपके इतने डॉलर्स होगा, इतने डॉलर्स होगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन ये आती है कि जब आपका $10 हो जाएंगे आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में, तो तब जाकर वो एक पिन जनरेट करता है। वो पिन होता है वेरिफिकेशन का, यानी कि एड्रेस वेरिफिकेशन का, ये जानने के लिए कि जो चैनल आपका चला रहा है वो वही बंदा है जिसने अकाउंट बनाया। तो जब आपके $10 यूट्यूब से अर्न हो जाएंगे तो वो गूगल एडसेंस में चले जाएंगे। गूगल एडसेंस में जब $10 हो जाएंगे तो वो एक पिन जनरेट करेगा, और जो एड्रेस आपने गूगल एडसेंस के अंदर रखा हुआ होगा उस एड्रेस पर वो पिन जाएगा, आपके घर पर आएगा। और गूगल एडसेंस में जब आप अपना एड्रेस डालेंगे तो वहां पे आपको पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा, साथ में आपको पोस्टल कोड भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जो पिन आएगा आपके पास गूगल की तरफ से वो आपके पोस्ट ऑफिस में आएगा, इसलिए आपका पोस्टल कोड देना लाजमी है, यानी कि सही इंफॉर्मेशन देनी है। उसमें 2 से 3 वीक्स या 1 महीना या 1.5 महीना लग जाता है पिन जनरेट होने में, या पिन घर पर आने तक। कुछ लोगों का पिन घर में नहीं आता, को मसले मसाइल होते हैं, तो उनके पास फिर 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 दफा आप पिन जनरेट कर सकते हो उसकी। 3 दफा अगर आपका घर पे नहीं आ रहा है पिन, तो फिर वो आपको एक और ऑप्शन देता है फॉर्म का। आप उसके अंदर फॉर्म फिल करें, अपना जो भी डॉक्यूमेंट वहां सबमिट कर दें, आपका वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। ये मजबूरी में होता है, वैसे पिन आ जाता है, मेरा भी आ गया था घर पे। जब वो पिन आ जाएगा तो आपके गूगल एडसेंस पे एक ऑप्शन आएगा एक्शन का, वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे वो कहेगा कि जो कोड आपके घर पर आया है वो पिन आप यहाँ डाल दें। जब आप वहां पिन डाल देंगे तो आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो भी अप्रूव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बंदा यूट्यूब चैनल चला रहा है वो ही इसका ओनर, रियल ओनर है। उसके बाद जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो ये होता है कि आपको पेमेंट मिलेगी तब जब एडसेंस के अंदर $100 पूरे हो जाएंगे। $10 के ऊपर पिन जनरेट होता है, और $100 के बाद गूगल एडसेंस पिन को पेमेंट को रिलीज करता है, यानी कि आपके पास तब आएंगे जब गूगल एडसेंस के अंदर $100 कंप्लीट हो जाएंगे। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब $100 हो गए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई कहानी कि हमारे गूगल एडसेंस में $100 हो गए। अब मिलेंगे कैसे? अब गूगल एडसेंस में ऑप्शन होता है पेमेंट मेथड का। वहां पर आप जाकर ये बता सकते हैं कि आपको पेमेंट बैंक में चाहिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू चाहिए। 2 पेमेंट मेथड्स होते हैं वहां पर। मैं वेस्टर्न यूनियन का ज्यादा इस्तेमाल करता हूं क्योंकि वहां जल्दी आता है। बस ये कि आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा वेस्टर्न यूनियन के, वहां से पेमेंट लेनी होगी। जब आप पेमेंट मेथड को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि अगर आपको बैंक में चाहिए तो बैंक का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, डिटेल डालनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा, IBAN नंबर डालना पड़ेगा। सारी डिटेल्स जो आपके बैंक की होती हैं वो सारे वहां डाल देंगे तो आपके बैंक में 1 हफ्ते के अंदर अंदर या कुछ टाइम में आपके बैंक में वो पेमेंट आ जाएगी। और अगर आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं तो जैसे ही वो पेमेंट रिलीज करेगा आपके पास एक नंबर आ जाएगा, MTN नंबर, जो वेस्टर्न यूनियन का होता है। वो नंबर लेकर आप NIC के साथ जाएंगे उनके ऑफिस, तो वो आपको पेमेंट दे देंगे। अब मैं ये बात करता हूं कि इनकी कुछ मखसूस डेट्स हैं गूगल एडसेंस की, यानी कि यूट्यूब पे जब आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग नजर आ रही होगी तो वहां पर होता यह है कि गूगल एडसेंस में शो नहीं होगी। गूगल एडसेंस में शो होती है हर महीने की 11 तारीख को, यानी कि सबसे पहले जब आप अपनी इनकम को देखेंगे तो आप अपने यूट्यूब चैनल के क्रिएट स्टूडियो में जाके देखेंगे कि मेरी डेली की क्या इनकम आ रही है। वो हर महीने
कैलकुलेट होके गूगल एडसेंस में जाती है हर महीने की 11 तारीख को। यानी कि जब 11 या 12 तारीख को अपना गूगल एडसेंस खोलेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट नजर आ जाएगी पिछले मंथ की, यूट्यूब की। और गूगल एडसेंस हर महीने की 21 तारीख या 22 तारीख को पेमेंट को रिलीज करता है, उससे पहले या उसके बाद नहीं करता। तो ये 2 डेट्स याद रखिएगा। यूट्यूब से आपकी पेमेंट गूगल एडसेंस में हर महीने की 11 तारीख को शिफ्ट होगी और गूगल एडसेंस से आपके बैंक में या वेस्टर्न यूनियन में 22 या 23 तारीख को आपके इशू कर देगा वो। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि आपको किस तरीके से पेमेंट मिलेगी यूट्यूब से काम करने की। तो बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारी सवाल कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इसके एक डिटेल वीडियो बना दूं। ये इसका प्रोसेस था। इससे रिलेटेड कोई और चीजें अगर आपको जाननी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं माजरत चाहता हूं उन लोगों से जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मुझसे कई लोग, क्योंकि मैं ट्रेडिंग की वीडियोस भी बनाता हूँ, स्किल की भी बनाता हूँ, एजुकेशन बेस्ड भी बनाता हूँ। और हाँ, मैं उन लोगों से भी माजरत हुआ हूँ जो लोग मेरे जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं बना पा रहा, क्योंकि कैटेगरी इतनी ज्यादा हो गई है। क्योंकि मैं एजुकेशन के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूँ, ट्रेडिंग के ऊपर भी बनाता हूँ, वेबसाइट के ऊपर भी बनाता हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी बनाता हूँ, और उसके अलावा ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह और बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं सारी अपने चैनल में डालता हूँ। तो खिचड़ी बन चुकी है मेरे चैनल की, और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको सबको एक साथ बात नहीं कर पाता हूँ, उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। फेसबुक का मेरा पेज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी एक वेबसाइट है, वहां पे मैं अपनी ट्रेडिंग के जितने जो भी वीडियोस है वहां भी शेयर करता हूँ। आपने मेरी वेबसाइट को भी विजिट करना है। उसके अलावा जो लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी जाइएगा, वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।